Hello dear students, welcome to the Hindi class of 6th grade. Dear students, हमने अपने व्याकरण के 2 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं जो वचन और कारक हैं। आज हम अपना नेक्स्ट लेसन करेंगे जो लेसन नंबर 11 दैट इज सर्वनाम। सर्वनाम होता क्या है? नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए और रंगीन शब्दों को समझिए। अब इसमें क्या है, जो पिंक कलर के हमें वर्ड आएंगे, जो शब्द आएंगे वो क्या है? सर्वनाम। जैसे प्रतीक एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। उसका स्कूल उसके घर के पास ही है। अध्यापिका ने प्रतीक से पूछा, क्या तुम भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने चाहोगे? उसने उत्तर दिया, हाँ मैं अवश्य भाग लेना चाहूँगा। तो इसमें प्रतीक एक लड़का है, उसके बाद प्रतीक के बारे में ही बात हो रही है सारी। जहाँ पर प्रतीक ना लगाकर हम कोई और वर्ड लगाते हैं, कोई और शब्द लगाते हैं, जैसे वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। अब यहाँ पर प्रतीक की बात हो रही है पर हमने क्या यूज़ किया है? वह। तो उसके स्थान पर जो भी हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो क्या हो जाते हैं? सर्वनाम। यहाँ पर वह प्रतीक प्रतिदिन स्कूल जाता है। प्रतीक का स्कूल उसके घर के पास ही है, मीन्स प्रतीक के घर के पास ही है। इतनी बार हम उसको प्रतीक को ना लगाकर उसकी जगह अगर हम कुछ यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या हो जाते हैं? सर्वनाम। अब यहाँ पर भी यही बताया है इन्होंने। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे संज्ञा प्रतीक था, उसके स्थान पर जो शब्द आए हैं वो क्या हो गए? सर्वनाम। सर्वनाम के भेद कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कहा जाए उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो है पुरुषवाचक। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वे आदि। अभी हमने यहाँ पे बताया था वह कौन था? प्रतीक था वैसे तो, पर यहाँ पर ये पुरुषवाचक नहीं है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हाँ, ये खुद के लिए है या सामने वाले के लिए या तीसरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम कौन से होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग कर रहा है। जैसे मैं अपने लिए, अगर मैं लिख रही हूँ या बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए क्या क्या यूज़ कर सकती हूँ? मैं, कि मैं कल स्कूल गई थी, मैंने कल खाना खाया, मुझे कल बाज़ार जाना है। अगर मैं अपने लिए अपने साथ किसी और का कर रही हूँ, जैसे हम कल बाज़ार जाएंगे, है ना, तो इसमें हम में मैं भी आ जाती हूँ। तो ये क्या है? उत्तम पुरुष। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किए जाए, जिसको हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं, वो सुन रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि तू, तुम, तुम्हें, तुझे, आप लोग, आपको आदि। अब इससे सेंटेंस कुछ भी बना सकते हो कि तू कल स्कूल गया था, तुम अपनी मम्मा के साथ या अपने भाई के साथ बाज़ार जाओगे, तुम्हें बाज़ार से क्या लाना है, तुझे। ये इसमें मीन्स ऐसा है कि मैं सामने वाले को बोल रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष क्या है? अगर तीसरे के बारे में, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है तो वो अन्य पुरुष हो जाता है। जैसे मैं तीसरे के बारे में बात कर रही हूँ कि वह कल गया था, उसे कल से बुखार है, उन्हें बाज़ार जाना चाहिए, ऐसा कुछ मीन्स जो तीसरे के बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? अन्य पुरुष। उत्तम में मैं अपने लिए यूज़ कर रही हूँ जो वर्ड, मध्यम में दूसरे के लिए, सामने वाले के लिए, और अन्य पुरुष में किसी तीसरे के बारे में बात कर रही हूँ सामने वाले के साथ। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से दूर अथवा समीप के व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं तथा घटनाओं का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह भेड़िया नहीं कुत्ता है, यह रमन का बस्ता है।
निश्चयवाचक क्या होते हैं? अगर हम किसी कोई सेंटेंस बोल रहे हैं जिससे पता चले कि ये कोई पास की बात है, मतलब कोई पास में खड़ा हुआ है व्यक्ति, या फिर कोई दूर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है हमें, वो क्या है? निश्चयवाचक। जैसे हमें दूर खड़ी हुई कोई लड़की दिखाई दे रही है तो हम क्या बोलेंगे कि यह लड़की कौन है? ये तो अगर थोड़ी दूर ज़्यादा खड़ी है तो वो दिखाई दे रही है पर हम उसको क्या बोलेंगे? वह लड़की कौन है? वह रमन का बस्ता है, यह रमन का बस्ता है। अगर सामने पड़ा हो जैसे, तो हम बोलेंगे यह रमन का बस्ता है। अगर वो दूर खड़ा है तो वह रमन, कुछ भी लगा लो कि वह भेड़िया नहीं कुत्ता है, जो हमें दिखाई दे रहा है ना वो दूर खड़ा हुआ, वह भेड़िया नहीं कुत्ता है। तो ये क्या हो गया? निश्चयवाचक। ज्ञान की बात पढ़ लेते हैं। इस सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। संकेत कर रहे हैं हम दूसरे को ना, दूसरे को हम दिखा रहे हैं, कोई इशारा कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाए? संकेतवाचक भी बोलते हैं। यह और वह पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन दोनों में अंतर कैसे होगा? कि रमन मेरा भाई है, वह चेन्नई में रहता है, अन्य पुरुष हो गया। रमन की बात कर रहे हैं किसी तीसरे की। यह मेरा बस्ता है, वह तुम्हारा बस्ता है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे यह ये चीज है, वह वो चीज है। अनिश्चयवाचक क्या हो गया? थर्ड टाइप हमारा क्या है? अनिश्चयवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध नहीं होता, जिससे हमें किसी चीज का पता नहीं चलता ये है क्या, उन्हें अनिश्चयवाचक, जिसके बारे में निश्चित ना हो। जैसे बाहर कोई आया है, कोई मतलब हमें नहीं पता कौन आया है, कोई आया है। चाय में कुछ गिरा है, इससे भी हम नहीं पता लगा सकते कि क्या गिरा है, कुछ जिसके बारे में हमें नहीं पता हो, वो क्या है? अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जिससे हमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि यह कौन है, ये किसने तीन तोड़ा, यह किसके लिए आया है, जो भी हम पूछ रहे हैं किसी से, वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे गमला किसने तोड़ा, यहाँ पे हमने पूछा है। कविता कौन पढ़ेगा, पुरस्कार किसे मिला था, तो ये सब क्या है? प्रश्नवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब जैसा और वैसा क्या है? संबंध बता रहे हैं। जिसने समझाया था वह चला गया, यहाँ पर भी हमने दो वर्ड को यूज किया है, संबंध बताया है इसमें, तो ये क्या हो गया? संबंधवाचक। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाए, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह खुद चला जाएगा, वह स्वयं बता देगी, वह अपने आप चली, मैं अपने आप चली जाऊंगी। यहाँ पर हमें खुद, स्वयं और अपने आप को से क्या पता चल रहा है? अपनापन बतलाया जा रहा है इससे, तो ये हो गया निजवाचक। निज का मतलब होता है अपना। ज्ञान की बात कर लेते हैं। आदर के लिए संज्ञाओं की भांति सर्वनाम का प्रयोग भी बहुवचन की भांति होता है। जैसे मेरे पिताजी दिल्ली गए हैं, वे आज आएंगे। अभी हम एक की बात कर रहे हैं, बट हम हमसे बड़े हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इनके साथ बहुवचन आएगा, गए हैं, आएंगे। ठीक है। वे शब्द आदर के लिए बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। आजकल मैं, इसमें बताया है आजकल मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाने लगा है। जैसे हमने कल ही आपसे कह दिया था, हमारी बात सुनिए। अब अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मैं क्या कहूँगी कि मेरी बात सुनिए ना, या फिर मैं कल ही आपसे कह दिया था। बट हम आजकल क्या प्रयोग कर रहे हैं कि हमने आपसे कल ही बोल दिया था, या फिर हमारी बात सुनिए। अगर यहाँ पे मैं बोल तो अपने आप को रही हूँ कि मेरी बात सुनिए, बट हम यहाँ पर क्या यूज करने लगे हैं? अब हमारी। लेखक, अधिकारीगण तथा राजा महाराजा अपने लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। अभी बताया, ठीक है। हम आपको बता चुके हैं कि अब हम आराम करेंगे, ठीक है। इसमें राजा और अधिकारी होते हैं, वो क्या बोलेंगे? अब हम आराम करेंगे। आपने देखा होगा टीवी में भी। इस विषय पर चर्चा हम आगामी गोष्ठी में करेंगे। तो यहाँ पर यही बताया है कि मैं और हम के स्थान पर, मैं के स्थान पर क्या करने लगे? अब हम यूज। कोई सर्वनाम से पहले कभी कभी सब और हर विशेषणों का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे
सब कोई परेशान है, या इसकी जगह क्या था, सब लोग परेशान हैं। ठीक है, हर कोई इतना भार नहीं उठा सकता, इसका हर का क्या अर्थ है कि हर आदमी। बल देने के उद्देश्य से जो कोई तत्व जो कुछ के बीच में न लगा दिया जाए, जैसे कोई ना कोई तो इसकी मदद अवश्य करेगा, उसने कुछ ना कुछ रख लिया है। ऐसे इसमें क्या है, कोई ना कोई कुछ न कुछ। अगर हम इसमें बल दे रहे हैं, थोड़ा फोर्स लगा रहे हैं वर्ड पे, दो वर्ड पे, तो इसमें न लगा देते हैं। उल्टा अर्थ सूचित करने के लिए कुछ का कुछ प्रयोग किया जाता है, जैसे अरे भाई तुमने कुछ का कुछ तो समझ लिया। यहाँ पर पता लगा आपको कि कुछ का कुछ, कि मैं कुछ और बोल रहा था, आपने उसका उल्टा ही मतलब निकाल दिया कि अरे भाई तुमने कुछ का कुछ तो समझ लिया। मैंने कुछ बोला था, आपने कुछ और समझ लिया, तो यहाँ पर कैसे लगेंगे, का लगाते हैं बीच में। मैं स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में ही प्रयुक्त होता है, जैसे मैं जाती हूँ, मैं जाता हूँ। मैं दोनों में ही, मतलब बॉयज़ में भी लगेगा और गर्ल्स में भी लगेगा। सर्वनाम के रूप वचन या कारक में से प्रभावित होकर बदलते हैं, किंतु लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, जैसे वह, वे, उसकी, उसके लिए। इसमें क्या है, इसमें हम मतलब इसमें हम दोनों के लिए ही यूज़ करते हैं वह। हम लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी वह करेंगे। इसमें कोई लिंग का कोई डिफरेंस नहीं होता है कि अगर हम लड़के के साथ कर रहे हैं, लड़के के साथ बात हो रही है, ये लड़के की कोई बात हो रही है, तो यहाँ पर वह लगेगा, और लड़की की के लिए कुछ और। अब इंग्लिश में होता है लड़के के लिए ही लगता है और लड़की के लिए शी। ठीक है, तो इसमें हिंदी में कुछ नहीं होता, इसमें सेम होते हैं। सर्वनाम की रूप रचना, अब ये सारी क्या है, यहाँ इसकी रूप रचना बताई है। हम ऊपर बता चुके हैं कि सर्वनाम से वचन तथा कारक के परिवर्तन आता है, किंतु लिंग के कारण अंतर केवल संबंध कारक में आता है। कर्ता कारक में मूल सर्वनाम सुरक्षित रहता है। शेष कारकों में कारक चिन्ह जुड़ते समय मूल सर्वनाम से पहले कुछ परिवर्तन होता है और तब कारक चिन्ह जुड़ता है। जैसे एक वचन में मैं, बहुवचन में हम, तू, तुम, वह, वे, ये, यह, ये। तो ऐसे ही आप इसको रीड कर लेना। यहाँ पर बस डिफरेंस बताया है कारक के लिए, जैसे मुझे का हम, उसे उन, इस, इन। तो आप ये सारा रीड कर लेना। तो ये हमने आज सर्वनाम लेसन किया है। इसमें हमने क्या क्या किया है, उसकी डेफिनेशन की है कि संज्ञा शब्दों की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द, जैसे वह, तुम, ये, वो। ठीक है, भेद कितने होते हैं, 6। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। और उसके आगे पुरुषवाचक के हमने भेद किए हैं 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो स्टूडेंट आई थिंक आपको सारा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।